दोस्तों पिछले साल सोशल मीडिया पे एक नाम काफ़ी चर्चे में रहा था। नाम था शिहाब छोटूर। वजह ये थी कि शिहाब केरला से ताल्लुक़ रखते थे, हिंदुस्तान के केरला से, और वहाँ से वो पैदल हज के लिए सफ़र पर निकले थे। और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ 2 4 5 नहीं बल्कि 7 मुल्कों तक का सफ़र किया और उसके बाद वो सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी अरब पहुँच करके उन्होंने हज किया। लेकिन इस बीच ये देखा गया कि जब वो हिंदुस्तान से निकले और जब तक वो सऊदी अरब पहुँचे, उस वक्त तक लगातार वो चर्चे में रहे। उनको लेकर के चर्चाएं अभी भी होती है। वजह यह है क्योंकि वो पैदल हज करने के लिए निकले और वो पहुंच करके हज किए और हज करके वो लौटे भी। लेकिन उस दरमियान ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने शिहाब पर तो आवाज़ उठाई ही कि आखिर क्या वजह है कि शिहाब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मालूम चला कि शिहाब अपने आप को बिल्कुल ट्रेंड कर चुके थे इसके लिए, और उनका ये एक शौक़ था कि वो जाएँ, और वो गए। उसके बाद ये देखा गया कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक शौक़ चढ़ा कि हमें भी जाना है, और वो लोग निकले। कुछ लोग तो हज के लिए निकल रहे थे और कुछ लोगों का तो ये हाल था कि कुछ बरेली शरीफ तो कोई किसी मज़ार पे जाने के लिए भी पैदल निकल रहे थे, और एक ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन खैर बहुत सारे लोग सिर्फ निकले, पहुँचे कोई नहीं। देखा गया कि कोई 2 4 वीडियो सामने आए, लेकिन उसके बाद उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन अब एक सोशल मीडिया पे एक और वीडियो जम करके वायरल हो रही है, और इस बार जो वायरल हो रही है उसमें कोई शख्स, कोई नौजवान लड़का नहीं बल्कि एक लड़की दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी चौंकाने वाला है कि एक लड़की पैदल क्यों चल रही है। देखने में ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरीके से नकाब पहना हुआ है, पूरी तरीके से बुर्क़े में वो महिला दिखाई दे रही है, वो लड़की दिखाई दे रही है, लेकिन वो चल कहाँ रही है। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे। हम आपको बताएं कि ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम सना परवीन है। सना नाम की ये लड़की है, और आपको बता दें कि महज 24 साल की ये रहने वाली है। सना अंसारी इनका नाम है, और ये महाराष्ट्र के पालघर से ताल्लुक़ रखती है। महाराष्ट्र के पालघर से ताल्लुक़ रखने वाली सना अंसारी पैदल हज के लिए निकली है। जी हाँ, वो भी पैदल हज करने के लिए भारत से निकली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये क्या मतलब बनता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो सबसे पहले हम आपको, चूँकि इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो ये कौन है, खुद इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। देखिए इनका ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सना अंसारी, जिसका ये अकाउंट है, आज आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बहुत सवाल कर रहे थे कि कौन पैदल हज के लिए निकला है, कौन जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो मैं ही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, जो मैं आज मक्का मदीना पालघर से पैदल हज करने का सफ़र स्टार्ट की हूँ। तो गाइज़, मैं पालघर से मक्का मदीना चल के जाऊँगी इंशाअल्लाह। मैं डेली 25 किलोमीटर सफ़र करूँगी। मेरा ये सफ़र इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी से होते हुए पूरा होगा। तो गाइज़, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करो। तो दोस्तों देखा आपने सना का ये वीडियो, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो पैदल हज के लिए निकले। अगर बात करें सना अंसारी के बारे में, तो सना अंसारी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में से वो पैदल निकली हैं। और उनके बारे में ये भी जानकारी मिली कि वो खुद एक ऑटो रिक्शा चलाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैदल हज यात्रा होता क्या है। क्या पैदल हज यात्रा में कोई सवाब है, क्या इसके बारे में कोई ऐतिहासिक कुछ बातें हैं। अगर बात करें पैदल हज यात्रा के बारे में, तो पूर्व में जब दुनिया में गाड़ियां नहीं थी, उस वक्त लोग पैदल हज के लिए निकलते थे। लेकिन क्या आज के आधुनिक दौर में पैदल हज करने का कोई मतलब बनता है, और क्या इसको लेकर के कोई लॉजिक है, क्या इसको लेकर के कोई इस्लामिकली अगर बात करें तो कोई फ़ायदे हैं। अगर आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए ऐसे कोई फरमान नहीं है कि आप पैदल हज के लिए निकलिए। फिर ये क्या है? यकीनन ये एक पब्लिक स्टंट है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो लोगों के द्वारा बताई जा रही है इस महिला की वीडियो को देखने के बाद, कि ये पब्लिकली स्टंट कर रही है, मशहूर होना चाहती है। बहुत सारे लोग सना अंसारी की वीडियो को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला, और वो भी एक मुसलमान महिला, जो है अकेले सफ़र पे निकली है। जबकि हज करने के लिए अगर आपको जाना होता है तो आपके साथ कोई ना कोई एक महरम होना चाहिए, लेकिन ख़ास करके कम से कम उनके हस्बैंड को होना चाहिए था। तो इसको लेकर के जब लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, तब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, कि उनके हस्बैंड क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके साथ कोई महरम क्यों नहीं है। तब सोशल मीडिया पे उन्होंने एक और वीडियो जारी करते हुए, अपने इंस्टाग्राम आईडी से जारी करते हुए, उन्होंने एक जानकारी दी है। इस वीडियो को भी देखिए, फिर आगे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपको एक बात बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत से कमेंट, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि एक अकेली लेडीज़ कैसे हज कर सकती है, एक अकेली लेडीज़ कैसे जा सकती है। तो आप लोगों के सवाल गलत नहीं है, आप लोगों के सवाल सब सही है, बट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे महरम मेरे साथ में हैं, वो भी मेरे साथ 2025 की हज करेंगे इंशाल्लाह। मैं चल के जा रही हूँ अकेले, मैंने नियत की थी, मैं नेक काम के लिए निकली हूँ, अल्लाह के घर जाने के लिए निकली हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिए, मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी मत करिए। मैं बहुत दिल से अल्लाह के घर पे जाना चाहती हूँ, मैंने नियत की हूँ, और मेरे महरम मेरे साथ में हैं। वो चल के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चल के मैं जा रही हूँ, बट वो मेरे साथ में हमेशा रहेंगे। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिए कि मैं मेरी मंजिल तक पहुँच। तो दोस्तों, सना अंसारी का आपने ये भी वीडियो देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इनके इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि यकीनन सना जो हज करने के लिए जा रही है, इनका ये कहना है कि मेरे एक पति भी हैं और वो भी हज करने के लिए जाएंगे। अगर उनके पति हज करने के लिए जाएंगे तो मतलब ये होता है कि एक इनकी जो पत्नी है वो पैदल चल करके हज करने जाएंगी, और दूसरे जो शख्स हैं यानी कि इनके जो पति हैं वो या तो हवाई जहाज से पहुंच जाएंगे या मोटरसाइकिल से चले जाएंगे या किसी चीज़ से जाएंगे, लेकिन दोनों साथ में चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सफ़र लगभग 14-15 महीने का होने वाला है। दूरी की बात करें लगभग 7500 किलोमीटर है। क्या ये सही है? किसी भी तरह से ये सही नहीं लगता है। इस पूरे मामले को अगर आप किसी भी उलेमा से बात करके देखें, किसी भी इंसान से, एक सभ्य व्यक्ति से अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यार पैदल हज करने के लिए जाया जा रहा है, सीधे सीधे वो इस बात को कहेंगे कि ये बिल्कुल भी एक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। इस्लाम में ऐसे कोई तरीके नहीं बताए गए हैं कि आप पैदल हज करने के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, आप गाड़ी से जाएंगे तो आपको कम सवाब मिलेगा। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? और दूसरी सबसे अहम बात, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको देखने के बाद अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से इस महिला के साथ कई सारे नामहरम लड़के दिखाई दे रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिससे मिलना जुलना किसी भी तरह से कतईन सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के जो कहा सकता है कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये यकीनन एक गलत मैसेज दे रहा है और पूरी तरीके से ये एक गलत स्टेप है। आप तमाम लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आप तमाम लोग अपनी राय इस तरह से दीजिए कि क्या आपको लगता है कि ये जो स्टेप इस महिला के द्वारा यानी कि सना अंसारी के द्वारा उठाया गया है, ये किसी भी तरह से सही लगता है? क्या इसमें ज़रा सी भी आपको लगती है कि कोई बेहतरीन स्टेप है? क्या इस तरह के काम से इनको कोई सवाब मिलने वाला है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक पब्लिकली स्टंट की जा रही है और इस महिला के द्वारा जो हरकतें की जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिवाय गुनाह के इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सना अंसारी के पास ये वीडियो पहुंचता है तो मेरी उनसे ये अपील रहेगी कि कृपया करके ऐसा काम मत कीजिए। एक बेहतरीन तरीके हैं, बेहतरीन रास्ते हैं, उन रास्तों का इख्तियार कीजिए। बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको हज के लिए जाना है तो आप जाइए, लेकिन जो कुछ आप कर रही हैं ये यकीनन बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऐसे स्टेप को उठाना ये सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है, और इससे आप अपनी तो बदनामी कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप मुसलमानों का मजाक बना रही हैं, और यकीनन आपको इस स्टेप से पीछे हटना चाहिए और जल्द से जल्द जो लोग उनसे मुलाकात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। क्योंकि आप सोचिए, एक महिला जो है अब वो अकेले घर से निकल रही है, उन्हें 5-6 मुल्कों को पार करना है, अलग अलग बॉर्डर्स हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं, पता नहीं इनकी क्या तैयारियां हैं, ये तो यही जाने। और दूसरी बात है कि ये कैसे जाएंगी, लोग कितने तरह के मिलेंगे, कहाँ क्या कुछ परेशानी आएंगी, एक महिला के तौर पर परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।